हिंदू कौन है? किस व्यक्ति को हिंदू कहा जा सकता है? किन व्यक्तियों पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है? किन किन पर्सन्स को हम हिंदू कह सकते हैं? आज ये सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप समझते होगे मैंने क्वेश्चन पूछा हिंदू कौन है, अब आपने झट से कह दिया, आपके माइंड में क्वेश्चन आया यस मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूं। लेकिन हमारे लॉ में किन किन पर्सन्स को हिंदू माना है? क्या हम धर्म चेंज करके भी हिंदू बन सकते हैं या सिर्फ जन्म से ही व्यक्ति हिंदू बनता है? सारी चीजें आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं। मैं माधुरी वेलकम करती हूं आपका एमबीलो क्लासेस में। आज मैंने जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बताया, लगभग मैं आपको 10 से 15 नंबर की मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन यहाँ पे रेडी करवाने वाली हूँ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन एलएलबी में या जुडिशरी में आता है तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है, कितना लिखना है। देखो, बड़ा क्वेश्चन रेडी कर लेंगे तो छोटा क्वेश्चन उसमें से हम इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कुछ लॉज की, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 2, हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 2, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट सेक्शन 3, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट सेक्शन 2। अब देखो, मैंने यहाँ पे बताया सेक्शन 2 एंड 3। अब जब आप तीनों एक्ट को देखोगे तो इन तीनों एक्ट, इन चारों एक्ट में सेक्शन 2 और एक का सेक्शन 3 हमें बताता है अधिनियम का लागू होना, कि जो एक्ट आप पढ़ रहे हो ये किन पर एप्लीकेबल होता है। अब देखो, यहाँ पर आप जब ये चीजें देखोगे तो सारी चीजें सेम बताई गई है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ केस लॉज के साथ यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगी जो कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाली है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कहता है हिंदू। हिंदू व्यापक रूप से आपको अपना आंसर यहीं से ही स्टार्ट करना है जहां से मैं कर रही हूं। हिंदू व्यापक रूप से प्रचलित एवं प्रख्यात शब्द है। प्राय प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द से परिचित है, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला हिंदू कौन है तो आपके माइंड में डायरेक्ट आंसर आया कि मैं हिंदू, क्योंकि मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूं। लेकिन यह दुख का विषय है कि आज तक इस शब्द की कोई सार्वभौम परिभाषा नहीं दी जा सकी है। कहने को तो किसी व्यक्ति को हिंदू कह दिया जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वह हिंदू क्यों है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है। आप ये तो कह देते हो कि मैं हिंदू हूं, लेकिन आप हिंदू क्यों हो? आपने कभी सोचा? देखो, एक राधा कृष्णन की कृति थी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसमें एक जगह कहा गया कि एक टाइम था जब हिंदू के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान प्रादेशिकता के आधार पर होती थी। मतलब कि पहले के टाइम में व्यक्ति हिंदू है ये कैसे जानते थे? जो जहां पर रहता है, मतलब जिस जगह पर रहता था। जैसे अगर मैं बात कहूं हिंदू की व्युत्पत्ति कहां से हुई है, तो सिंधु नदी की घाटी से हुई है। सिंधु नदी घाटी के आसपास जो लोग रहते थे उन व्यक्तियों को कहा जाता था कि वो हिंदू है। अब देखो, अर्थात व्यक्ति भारतवर्ष में रहता था वह हिंदू कहलाता था। फिर आगे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता गया तो जो व्यक्ति भारत में रहता था उसको हिंदू कहा जाने लगा। उस समय हिंदू शब्द राष्ट्रीयता का द्योतक भी था। इसका अभिप्राय सिंधु नदी की घाटी में निवास करने वाले व्यक्तियों से हुआ। मतलब पहले के टाइम में किसी व्यक्ति को अगर हिंदू बोला जाता था तो कैसे कहा जाता था, कैसे समझा जाता था? क्योंकि अगर वो सिंधु नदी घाटी के आसपास रहता था तो उसे क्या माना जाता था? हिंदू माना जाता था। अर्थात सिंधु नदी की घाटी में जो रहते थे हिंदूस कहलाते थे। कालांतर में इस शब्द का प्रयोग सिंधु नदी घाटी से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी किया जाने लगा है। अब लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई वैसे वैसे इनमें चेंजेस आने लगे। बीच में तो एक टाइम ऐसा भी आया जब हिंदू उसे कहा जाने लगा जो हिंदू धर्म को मानता था। मतलब अपना बिहेवियर, अपना आचरण किस तरीके से करता था? हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग करता था, अर्थात हिंदू धर्म का अनुयायी था। लेकिन हिंदू की यह पहचान भी अधिक समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि हिंदू के लिए आवश्यक नहीं माना गया कि वह हिंदू धर्म को ही मानता हो। अब ध्यान से सुनना कि टाइम जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे ये चीजें भी ज्यादा टाइम तक नहीं चली कि जो हिंदू धर्म को मान रहा है
वही हिंदू है। लेकिन सन 1955 और 1956 में संविधान आया। संविधान ने क्या किए, कुछ आर्टिकल्स ऐसे ऐड किए गए जिसमें धर्म को जिस जिस धर्म को जो मानता था उसको कैटेगराइज किया गया। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास करता था तो हिंदू होता था, जो व्यक्ति अगर अल्लाह में बिलीव करता था तो वो मुस्लिम होने लगा। तो हर एक रिलीजन को क्या कर दिया, अपने अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग बांट दिया गया। उनमें हिंदू शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी हिंदू शब्द की बात नहीं की गई है, हिंदू वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन अब हम एक मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है वो कौन है, हिंदू माना जाता है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस है। अब ये बात एक्सप्लेन करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस बताओगे। जैसे पहला केस है रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस प्रभाकर काशीनाथ का केस है 1996 का। एंड सेकंड केस था मनोहर जोशी वर्सेस नितिन भाऊराम। इस शब्द में कहा कि हिंदू शब्द से जुड़े हिंदुत्व को इस महाद्वीप की जीवन शैली या मानसिकता के रूप में निरूपित किया गया है। अब देखो इन्होंने कहा कि हिंदू शब्द की व्यापक परिभाषा यही दी जा सकती है कि जिस व्यक्ति पर हिंदू विधि लागू होती है वो कौन है, हिंदू है। वे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू होती है उन व्यक्तियों को हिंदू कहा जाता है। और इनकी निम्नलिखित श्रेणियां यहाँ पर डिफाइन कर दी गई, तीन चीजें यहाँ पे डिफाइन कर दी गई। और अब मैं आपको बताऊं कि ये जो तीन चीजें मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, यही तीन चीजें हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 2 में बताया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 2 में बताया गया, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट सेक्शन 3 में और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 2 में बताया गया है। ये चीजें यहाँ पे चारों एक्ट में सेम बताई गई है कि किस व्यक्ति को हिंदू कहा गया है और इनकी किन श्रेणियों के बारे में बात की गई है। अब देखना क्या कहा, वे व्यक्ति जो जन्म से हिंदू है। पहला वर्ड क्या है, वे व्यक्ति जो जन्म से, जिनका जन्म ही हिंदू फैमिली में हुआ है, चाहे वो हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख है। सेकंड, वे व्यक्ति जो धर्म से हिंदू है, जिन्होंने अपना धर्म हिंदू धर्म मान लिया है, वो भी व्यक्ति क्या है, हिंदू है, चाहे वो जैन है, बौद्ध है, सिख है। नेक्स्ट कहते हैं वे व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, वो व्यक्ति क्या माने जाते हैं, मुस्लिम माने जाते हैं। अब मैं कहूं कि इस पूरे क्वेश्चन की जिस्ट ही ये है कि कौन व्यक्ति हिंदू है और किस व्यक्ति को हिंदू नहीं कहा जा सकता है। तो तीन चीजें आप ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे यही तीन चीजें एग्जैक्ट चाहता है। अब देखो इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। वे व्यक्ति जो जन्म से हिंदू है, अब देखो जन्म से हिंदू कौन व्यक्ति हो सकता है, जिनके या दोनों पेरेंट्स हिंदू है, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनसे उत्पन्न संतान भी क्या हो जाएगी, हिंदू हो जाएगी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि दोनों का, मदर और फादर दोनों का हिंदू रिलीजन होना जरूरी है तब भी उनसे उत्पन्न संतान हिंदू मानी जाएगी? नहीं, ये जरूरी नहीं है। दोनों, फादर और मदर में से कोई भी अगर एक हिंदू है और उस उत्पन्न संतान का हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पालन पोषण किया जा रहा है, तब हम उस संतान को क्या कह सकते हैं, हिंदू कह सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल, एक मेल पर्सन क्रिश्चियन है और एक मेल पर्सन, एक फीमेल, जो फीमेल है वो हिंदू है। अब इन दोनों से उत्पन्न संतान, अगर यहाँ पे उस उत्पन्न संतान का क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग, क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग पालन पोषण किया जा रहा है, तब उस संतान को हम क्रिश्चियन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से उत्पन्न संतान को अगर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पालन पोषण किया जा रहा है, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, हिंदू बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक केस आया था, माया देवी वर्सेस उत्तराम का केस था। इस केस में ये पुष्टि की। और सेकंड केस था देवासप्पम वर्सेस जया कुमारी का। इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि तानाकोर की नाडार जाति में कोई पुरुष अहिंदू स्त्री से विवाह कर सकता है और ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान भी क्या मानी जाएगी, हिंदू मानी जाएगी। क्योंकि इसमें कहा कि अ हिंदू इज बोर्न नॉट मेड, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये चीज कही कि भाई हिंदू जन्म से ही पैदा हुआ है तभी वो हिंदू माना जाएगा, हिंदू को बनाया नहीं जा सकता। लेकिन टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती गई और एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया था सपना वर्सेस केरल राज्य का। इस केस में कहा
कि जरूरी नहीं है कि हिंदू जन्म से ही है, हिंदू क्या हो सकता है, धर्म से भी हो सकता है। मतलब धर्म परिवर्तन करके भी एक व्यक्ति क्या हो सकता है, हिंदू हो सकता है। क्योंकि सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, वे व्यक्ति जो धर्म से हिंदू है। हिंदू विधि ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो जन्मतः हिंदू नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन कर उन्होंने अगर हिंदू धर्म स्वीकार किया है तो वो क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा। दो केसेस जो यहाँ पे बता रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है। पहला है अब्राहम वर्सेस अब्राहम, 1863 का केस है। इस केस में कहा कि हिंदू विधि केवल ऐसे व्यक्तियों पर ही लागू नहीं होती जो जन्म से हिंदू है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बने हैं। एंड सेकंड केस है मोरेरजी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल। इस केस में भी क्लियर कर दिया कि धर्म परिवर्तन से हिंदू बने व्यक्ति भी क्या माने जाएंगे, हिंदू माने जाएंगे। तो दो पॉइंट अभी तक हमने देखे, वे व्यक्ति जो जन्मतः हिंदू है और दूसरा वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू है। तीसरा बात करते हैं जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है, वो व्यक्ति क्या माने जाएंगे, हिंदू नहीं, हिंदू माने जाएंगे। मतलब इन रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो वो हिंदू नहीं है, अगर इन रिलीजन से बिलोंग नहीं करते तो वो हिंदू माने जाएंगे। केस था राजकुमार वर्सेस बरबारा का केस है। इस केस में तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि इस श्रेणी में वे सभी लोग भी आते हैं, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी धर्म नहीं मानते हैं। मतलब जो कोई भी धर्म नहीं मानता उसको हम क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी से भिन्न है, ऐसे व्यक्ति हिंदू हैं और उन पर हिंदू विधि लागू होती है। जैसे नास्तिक बोल सकते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले बोल सकते हैं और मिले जुले धर्म में विश्वास करने वाले बोल सकते हैं। अगर मैं कहूं मैं किस कैटेगरी की हूँ, तो मैं इन दोनों लास्ट वाली दोनों कैटेगरी में आती हूँ। मैं सभी रिलीजन का सम्मान करती हूँ और इन रिलीजन में बिलीव भी करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन पे ही विश्वास करो, आप क्या हो, पंथ निरपेक्ष हो। और हमारा भारत भी क्या है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो हमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हुए हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट केस था जनपुरबाजी वर्सेस मूलदास का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नारायण स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों को भी क्या माना गया है, हिंदू माना गया है। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, ये पर्टिकुलर जो सेक्शन 2 और 3 में बताई गई है, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट या अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, यहाँ पर हमें ये चीजें बताई गई है कि ये जो लॉज है ये किन पर लागू होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया होगा, वीर शैव या लिंगायत या ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज या आर्य समाज। अब देखो वीर शैव का मतलब होता है कि जो वीर और शिव भगवान का उपासक है, जो शिव भगवान को मानता है वो वीर शैव मतलब हिंदू धर्म का व्यक्ति है। या लिंगायत या ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज या आर्य समाज का है वो हिंदू है। जो धर्म से जैन, बौद्ध, सिख है वो हिंदू है। या जो अधिनियम के विस्तार क्षेत्र में अधिवासी जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है वो क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा। देन एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन दिए गए किस व्यक्ति को हिंदू माना जाएगा और किस व्यक्ति को नहीं माना जाएगा। हिंदूज कन्वर्टेड भी हो सकते हैं और रिकन्वर्टेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट केस है फेरमल वर्सेस तुन्ना स्वामी या दुर्गा प्रसाद वर्सेस सुदर्शन कुमार। इस मामले में भी इस चीज की पुष्टि की गई। देन लास्ट में आप यहाँ पर कंक्लूजन लिख के और अपने क्वेश्चन को खत्म कर दोगे कि जो व्यक्ति धर्म से, जन्म से हिंदू है उसको हिंदू माना जाएगा और जो व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है उस व्यक्ति को भी हिंदू माना जाएगा। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है जो कि आप अपनी आंसर राइटिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे पहले मैंने हिंदू मैरिज एक्ट की कुछ एसेंशियल शर्तें बताई थी कि अगर आपको हिंदू लॉ में मैरिज करनी है तो किन किन शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट बताया था सेम सेक्स मैरिज पे, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा एमडी लॉ क्लासेस पे एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। अब 59 रुपीज की मेंबरशिप में अगर प्रेजेंट की बात करूं तो हमारा BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम डेली 8 बजे लाइव चल रहा है।
8 बजे लाइव चल रहा है, जिसमें हम सेक्शन 1 एंड 2 कवर कर चुके हैं, प्लस सेक्शन 1 एंड 2 के एमसीक्यूज भी कवर कर चुके हैं। मंडे टू फ्राइडे ये डेली क्लास रहती है, सैटरडे संडे अपना ऑफ रहता है। इसके अलावा इस 59 रुपीज में आपको बीएनएस के 500 प्लस एमसीक्यूज, बीएनएसएस के 300 प्लस एमसीक्यूज, प्लस कुछ ऐसे लेक्चर्स 5 to 6 मेंस के आंसर राइटिंग के भी आपको वहां पे मिलेंगे। तो अभी तक आपने इस 59 रुपीज की मेंबरशिप का बेनिफिट नहीं लिया है तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो जो डाउट्स है वो क्लियर कीजिए। बाकी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो कि हिंदू है या जो नॉन हिंदूज है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।